आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ ए रिंग। किसी भी रिंग का सेंटर क्या होता है? जैसे ग्रुप का सेंटर होता है ना, एग्जैक्टली रिंग का भी ऐसे ही सेंटर होता है। ठीक है, डेफिनेशन सेम है, बस वहाँ पर ग्रुप होती है, यहाँ रिंग हो जाएगा। ठीक है, सो देख लेते हैं एक बार सेंटर ऑफ ए रिंग की डेफिनेशन क्या है। इफ आर इज रिंग देन सेंटर ऑफ रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड आर एंड दिस इज द सेट and this set contains that elements of R which commute with every element of R। ठीक है, इसके अंदर रिंग के वो एलिमेंट्स आते हैं जो रिंग के हर एलिमेंट से कम्यूट करते हो। देखो लिखा हुआ ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर ये मेंबर, ये रिंग का ऐसा मेंबर है जो रिंग के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, ऑब्वियसली अंडर मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है, तो ये एलिमेंट कहाँ आ जाएगा? सेंटर में। समझ में आ गया सेंटर क्या होता है? एग्जाम्पल मैं जनरली ये ले लेती हूँ, मान लो एक क्लास है जिसमें 20 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, इस तरह से 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं। अब मैं बात करूँ कि वो क्लास को मैं रिंग ट्रीट करके चल रही हूँ कि भाई वो 20 स्टूडेंट्स की क्लास एक रिंग है। ठीक है, तो अगर मैं उस क्लास का यानी उस रिंग का सेंटर निकालना चाहूँ तो कैसे करेंगे हम? मैं चेक करूँगी, पहले रोल नंबर 1 को चेक करूँगी। मैं ये देखूंगी कि रोल नंबर 1 जो है वो क्लास के बाकी स्टूडेंट से सबसे बात करता है कि नहीं। जैसे रोल नंबर 1 है, वो बाकी सब स्टूडेंट से अगर बात करता है, सभी से, एक भी ऐसा नहीं बचना चाहिए जिससे वो बात ना करता हो, तो वो रोल नंबर 1 उस क्लास के सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास के ऐसे ही रोल नंबर 2 को देखेंगे। रोल नंबर 2 पूरी क्लास से एक भी बच्चे ऐसा नहीं रहना चाहिए जिससे वो बात ना करता हो। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 18 स्टूडेंट से वो बात करता है लेकिन बाकी एक से नहीं करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट है, जैसे रोल नंबर 2 है, वो उस क्लास के सेंटर में कब आएगा? जब वो रोल नंबर 2 क्लास के बाकी सभी स्टूडेंट से बात करता हो, सबसे, एक से भी नहीं बचना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? उस क्लास के सेंटर में आ जाएगा। तो देख लो एग्जाम्पल से आपको समझ में आता है। ठीक है, नहीं तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो रिंग के वो एलिमेंट्स जो रिंग के हर एलिमेंट से कम्यूट करते हैं वो रिंग के सेंटर में आ जाते हैं। आ गया होगा समझ में? देखो, अब देखो आपकी एक थ्योरम है, सेंटर के ऊपर बेस है, और सब रिंग की जो मैंने एक थ्योरम बताई थी ना कि किसी को भी सब रिंग, अगर हमें नॉन एम्प्टी सेट को सब रिंग प्रूव करना है तो वो शॉर्ट वे यूज करेंगे, वही यहाँ पर यूज करेंगे। देखो क्या है, सेंटर ऑफ ए रिंग इज ए सब रिंग। मतलब कोई रिंग है और उसका सेंटर आपने निकाल लिया, तो ये कह रहा है जो सेंटर है ना वो उस रिंग की सब रिंग होगा पक्का। ठीक है, मीन्स वो जो सेंटर है ना वो खुद एक रिंग होगा अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन एज इन आर। यही तो होता है सब रिंग की डेफिनेशन। ठीक है, एक बात बताओ मुझे, जब आपने ग्रुप में सेंटर पढ़ा था, सेंटर ऑफ ए ग्रुप, तो आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज ए सब ग्रुप ऑफ दैट ग्रुप, पढ़ा था ना आपने? तो वही तो यहाँ पर रिंग में भी ऐसे ही हो गया कि सेंटर ऑफ ए रिंग इज ए सब रिंग। वहाँ सब ग्रुप था, यहाँ सब रिंग है। ठीक है, बल्कि आपने ये पढ़ा था कि जो सेंटर होता है ना किसी भी ग्रुप का वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, बल्कि आपने तो वहाँ पर ये भी पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर तो यही है कि सेंटर ऑफ ए रिंग इज ए सब रिंग ऑफ आर। ये आपको प्रूव करना है कि किसी भी रिंग का जो सेंटर है वो उस रिंग का सब रिंग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको ये करनी है, वो भी बिना देखे। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि वीडियो को पॉज करके अभी आप इसका प्रूफ बिना, मतलब मेरा प्रूफ देखने से पहले आप ट्राई करके देखो इसको। समझ रहे हो ना मेरी बात? जिसको लॉजिक समझ में आ गए पीछे वाली थ्योरम्स के, वो इसको ट्राई करे प्लीज़। आप इसको कर सकते हो बिना देखे, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो। एक बार ट्राई करके देखे प्लीज़ इसको। ठीक है, मैं थोड़ा हिंट देती हूँ, आप लोग इसको पॉज करके फिर ट्राई करके देखना। देखो पहले तो आप सेंटर लोगे, लेट जेड आर बी द सेंटर ऑफ रिंग आर। आपने जेड आर को रिंग का सेंटर ले लिया। ठीक है, अब जेड आर की डेफिनेशन लिख दो यहाँ पर क्या होती है, मतलब यही चीज़ नीचे लिख दो। आपको याद होनी चाहिए ये चीज़ ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर नीचे लिख दो। यहाँ मैंने दोबारा नहीं लिखा क्योंकि ऊपर मैंने लिख रखा है, आपको यहाँ लिखना है एग्जाम में। ठीक है, अब आपको क्या प्रूव करना है, जो ये जेड आर है ना इसको आर का सब रिंग प्रूव करना है। जैसे वहाँ पर क्या था, वहाँ पर आपको S1 इंटरसेक्शन, वहाँ पर आप ये ले लो ना, S को मान लो S था, S को R का सब रिंग प्रूव करना था, है ना। यहाँ पर S की जगह जेड आर आ गया और R की जगह आर है ही, S की जगह यहाँ जेड आर है ना। अब जेड आर को R का सब रिंग प्रूव करना है आपको, तो सब रिंग के लिए क्या क्या करना होता है? देखो पहली चीज़ तो नॉन एम्प्टी दिखाना होता है, मीन्स जेड आर को आपको नॉन एम्प्टी दिखाना पड़ेगा पहले, है ना। दूसरा आप ये दिखाओगे कि A माइनस बी जेड आर में है। दूसरा दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जेड आर में है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड आर। मीन्स अगर जेड आर में से कोई भी दो आर्बिट्रेरी मेंबर आप उठाते हो तो उनका डिफरेंस भी जेड आर में जाएगा, उनका प्रोडक्ट भी जेड आर में जाएगा। ये आपको तीनों चीज़ें दिखानी है। ठीक है, तो आप इसको पोज करके एक बार ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। एक थोड़ा सा हिंट देती हूँ। देखो आप एक बात बताओ, जेड आर में कौन से एलिमेंट जाएंगे?
जेड आर में कौन से ये एलिमेंट, दो एलिमेंट आप जेड आर में से ले लोगे, अगर जेड आर में से होंगे तो उनका कुछ नेचर है, वो नेचर आप देख के लिख दोगे। डेफिनेशन में लिख रखा है कि जेड आर में जो मेंबर आता है उसका ये नेचर होता है, ये वाला नेचर, ये पूरा नेचर होता है उसका, ठीक है। तो अगर आपको दो मेंबर, ये वाला मेंबर है ए माइनस बी, ये जेड आर में दिखाना है, तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि जो ये मेंबर है ना, ये इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर देता है तो ये जेड आर में आ जाएगा। मीन्स अगर ए माइनस बी है ना, इस ए की जगह ले लेता है, ए माइनस बी इस ए की जगह अगर ले लेता है तो ये जेड आर में आ जाएगा। मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब आप ट्राई करो, क्या करो, पहले तो इसको नॉन एम्प्टी दिखाओ। नॉन एम्प्टी मीन्स मुझे ये दिखाओ कि इसमें कम से कम एक एलिमेंट आता है। मुझे बताओ कि रिंग का कौन सा एलिमेंट है जो हर एलिमेंट से कम्यूट करता है, बताओ मुझे। जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, वो तो सबसे ही कम्यूट करेगा ना जीरो, तो ऑब्वियस सी बात है, तो जीरो तो इसमें आएगा ही आएगा, तो नॉन एम्प्टी तो यहीं से हो गया। अब दूसरा आपको ये दोनों कंडीशन दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर ऑल के लिए दिखानी होती है, तो आप क्या करोगे, दो मेंबर लो जेड आर में से, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड आर बी एनी एलिमेंट। दो मेंबर ले लिए ए और बी जेड आर में से, मैं आपके लिए कर रही हूँ, ये आपको करो इसको। दो मेंबर लो जेड आर में से ए कोमा बी, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड आर बी एनी एलिमेंट्स। करने को थ्योरम मैं 2 मिनट में कर दूंगी यहाँ पर, उससे कोई फायदा नहीं है, उससे आपको फायदा नहीं होगा ज्यादा, समझ गए ना। वो तो मैं ही करूंगी, मेरे को ही है फायदा, बार बार रिपीट होती रहेगी, आपको फायदा नहीं होगा। आपको जब होगा जब आप अपने हाथ से अपने दिमाग से खुद करोगे, कोशिश करो एक बार, मैं हिंट दे रही हूँ। जेड आर में से दो मेंबर लो, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड आर बी एनी एलिमेंट्स, ले लिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, ए और बी आपने जेड आर में से लिए ना, तो उनका बिहेवियर कैसा होगा, ऐसा होगा। मीन्स ए की जगह ए तो ले ही लेगा और बी की जगह ये आ जाएगा। मीन्स ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए और बी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये दो लाइन आप लिखोगे, क्योंकि जेड आर में से है ना ए और बी, तो इसमें जेड आर में जाएंगे तो उनका ऐसा नेचर होगा, ठीक है। अब आपको क्या दिखाना है कि ए माइनस बी जेड आर में जाए। ये जेड आर में कब जाएगा, जब ए माइनस बी इस ए की प्लेस ले ले। मीन्स आपको दिखाना है ए माइनस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ए माइनस बी। तो आप एक साइड लेके चलो, ए माइनस बी इंटू एक्स लेकर चलो और उसको प्रूव कर दो एक्स इंटू ए माइनस बी, करने की कोशिश करो। और ऑब्वियसली प्रूव किससे करोगे, जो चीज दे रखी है उसी का यूज करोगे। ए और बी वाले का यूज करो कि ए और बी जेड आर में से लिए थे ना, उनकी कंडीशन आपने लिखी थी, उसको यूज करके करो, ठीक है। अब देखो मैं करती हूँ इसको, देखो अब कैसे करना है इसको। लेट जेड आर बी द सेंटर ऑफ द रिंग, मैंने जेड आर को रिंग का सेंटर ले लिया, ठीक है। जेड आर को आप फिर उसके बाद आपको ये डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पर, क्योंकि ऊपर लिखी हुई थी इसलिए मैंने यहाँ दोबारा नहीं लिखी, आपको लिखनी है एग्जाम में। उसके बाद पहले नॉन एम्प्टी दिखाना है ना हमें, नॉन एम्प्टी के लिए जीरो आपको पता है इसके अंदर जाता है, तो मैं ऐसे लिखूंगी बिकॉज जो जीरो है वो रिंग के एवरी मेंबर से कम्यूट करता है। देखो जीरो तो कम्यूट करता है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। तो जीरो कहाँ चला गया, जेड आर में, जीरो जेड आर में चला गया ना, क्योंकि जेड आर में वही एलिमेंट जाते हैं जो रिंग के हर एलिमेंट से कम्यूट करते हैं, तो जीरो कहाँ बिलोंग करेगा, जेड आर में। सो जेड आर विल बी नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी वाला पोर्शन खत्म। अब आपको क्या करना है, ये वाले दो पोर्शन दिखाने हैं कि कोई दो मेंबर अगर जेड आर में से लेते हो तो उनका डिफरेंस और उनका प्रोडक्ट जेड आर में जाना चाहिए, क्योंकि सभी मेंबर के लिए दिखाना होता है, इसलिए मुझे आर्बिट्रेरी लेने पड़ेंगे। सो लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड आर बी एनी एलिमेंट्स। यहाँ पर आप एनी एलिमेंट्स भी लिख सकते हो, आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। दो एलिमेंट मैंने जेड आर में से लिए। अब एक बात बताओ कि अगर ये जेड आर में से है तो इनका बिहेवियर कैसा होगा, ऐसा, क्योंकि जेड आर के अंदर जो एलिमेंट जा रहे थे रिंग के, उनका बिहेवियर ऐसा था। तो ये ए अगर जेड आर में है तो ए ऐसे बिहेव करेगा, ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए। ऐसे ही बी भी आपने जेड आर में से लिया है तो बी भी ऐसे बिहेव करेगा, बी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी। और यहाँ लिखना पड़ेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है इसका, ये नहीं छोड़ देना, क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट ऐसा बच गया ना जिसके साथ ये एलिमेंट कम्यूट नहीं करता होगा तो ये ए एलिमेंट जो है वो जेड आर में नहीं जाएगा। जेड आर में वही एलिमेंट जाते हैं जो रिंग के हर एलिमेंट से कम्यूट करे, इसलिए ये वाली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको भूलना नहीं है ये, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। लिख दिया, इसका नाम मैंने 1 दे दिया, इसका 2, क्योंकि इनका यूज हो सकता है आगे, ठीक है। अब आपको दिखाना क्या है, आपको ये दिखाना है कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड आर। अब कोई भी एलिमेंट, आप इसकी शक्ल मत देखो ए माइनस बी, आपको ये देखना है एक एलिमेंट है और जेड आर में आपको प्रूव करना है ये, तो कैसे करोगे, जेड आर में कौन सा एलिमेंट जाता है जो इस तरह से बिहेव करे। मीन्स अगर ए माइनस बी इस ए की जगह ले लेगा ना तो ए माइनस बी जेड आर में आ जाएगा। मीन्स आपको ये प्रूव करना है कि देखो यहाँ पर मैंने लिखा टू प्रूव ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड आर, हमें ये प्रूव करना है। दैट इज मीन्स हमें क्या प्रूव करना है, ये वाली लाइन प्रूव करनी है हमें कि ए माइनस बी इंटू एक्स, एक्स इंटू ए माइनस बी, ये होना चाहिए, ये प्रूव करना है हमें, लेके नहीं चलना है, प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी एक साइड उठा लो, मैं लेफ्ट साइड उठा लेती हूँ, राइट साइड पे ले आते हैं, ठीक है। तो करते हैं इसको, ठीक है। आपको ये दिखाना है कि ए माइनस बी जो है वो आपका जेड आर में जाना चाहिए, तो आप लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, ए माइनस बी इंटू एक्स,
तो जब भी हम इस तरह से कुछ उठा के चलते हैं तो नाउ लिखते हैं, नाउ या कंसीडर, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा हमने a माइनस बी इंटू एक्स। अब इसको खोलो, अपने आप आपका ये देखो अपने आप ही आ जाएगा, x मत मीन्स x इधर आ जाएगा, मतलब a माइनस बी है ना वो x के साथ कोम्यूट कर जाएगा। यही प्रूव करना है ना कि जो a माइनस बी है वो x के साथ कोम्यूट करे। तो कोम्यूट कब करेगा, जब x इस तरह से आ जाए, a माइनस बी इंटू एक्स किसके इक्वल आ जाए, x इंटू ए माइनस बी के इक्वल। तो लेके चलो आप एक साइड ले लो, कोई भी, चाहे राइट ले लो चाहे लेफ्ट ले लो, मैंने यहाँ लेफ्ट साइड ले ली, a माइनस बी इंटू एक्स। अब क्या करना है आपको, कर दो इनको मल्टीप्लाई, a को x से मल्टीप्लाई करो, a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स। देखो x राइट में है ना, तो a के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो x राइट में ही जाएगा। इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन मत लेना जो आप सिंपल हम अपने मैथमेटिक्स में करते हैं। मैंने पहले भी बताया था, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, इसमें अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। लेफ्ट राइट में है तो राइट में ही x को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि राइट में है तो a x से मल्टीप्लाई तो हो सकता है लेकिन x राइट में ही रहेगा। ऐसे यहाँ पर b x से मल्टीप्लाई है लेकिन b राइट में ही, सॉरी x राइट में ही रहेगा क्योंकि यहाँ राइट में था, ठीक है, हो गया समझ में। अब x को मुझे किसी तरह लेफ्ट में लाना है। देखो आप ax लिखा हुआ है ना, ax की जगह x से लिख सकते हैं हम यूजिंग 1, तो यहाँ पर मैंने लिखा यूजिंग 1 और 1 का यूज़ कर लिया, ax की जगह मैंने x से लिख दिया। देखो अभी भी हमारी बात नहीं बनी, क्योंकि x को हम लेफ्ट में कॉमन, देखो आप कहोगे मैम x को लेफ्ट से कॉमन ले लो, क्योंकि ऐसा ही तो करना था, हमें लेफ्ट में कॉमन लाना था ना, तो यहाँ तो लेफ्ट में निकल जाएगा, यहाँ x लेफ्ट में कॉमन नहीं निकलो। इस पूरी लाइन में से आप x कॉमन नहीं ले सकते हो, ना राइट में ना लेफ्ट में, क्योंकि ये ग्रुप थ्योरी है, रिंग थ्योरी है, इसमें आप अपनी मर्जी से कॉमन नहीं ले सकते हो। ऐसे जब भी वही चीज़ कॉमन आती है जो या तो पूरा लेफ्ट में ही हो या राइट में ही हो। अब यहाँ पर क्योंकि ये दोनों राइट में ही था, देखो अब यहाँ पर देखो यहाँ पर यहाँ x लेफ्ट में है, लेकिन अगर यहाँ पर x लेफ्ट में होता तो x लेफ्ट से बाहर आ जाता, पर यहाँ पर लेफ्ट में लाना पड़ेगा, तो ले आओ ना, क्या प्रॉब्लम है, ये यहाँ से यूज़ कर लो। bx की जगह हम x भी लिख सकते हैं, सो यूजिंग 2 मैंने x भी लिख दिया। अब आप x को लेफ्ट में से कॉमन ले सकते हो, क्योंकि इस वाली टर्म में भी x लेफ्ट में है और इस वाली टर्म में भी x जो है इस टर्म में भी लेफ्ट में है, तो आप लेफ्ट से कॉमन ले सकते हो। यहाँ कॉमन नहीं ले सकते थे ना राइट से ना लेफ्ट से, क्यों, क्योंकि इस टर्म में तो ये लेफ्ट में था, इस टर्म में राइट में था, इसलिए नहीं ले सकते थे, ठीक है। हर टर्म में वो या तो लेफ्ट में ही हो या हर टर्म में वो राइट में ही हो, ऐसा ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी में होता है। हाँ हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन वो कोम्यूट का अगर हमें श्योरिटी है, तो एलिमेंट की भी कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई अगर कर रहे हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी ना श्योरिटी है, तो रिंग है, रिंग में अंडर मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता ही नहीं, समझ गए ना। रिंग में अंडर एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, दो ही प्रॉपर्टी आती है अंडर मल्टीप्लिकेशन सिर्फ, तो इसलिए हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। समझ गए होगे मेरी बात, आप ध्यान से समझो। अब यहाँ पर तो देखो x लेफ्ट में आ गया, अब लेफ्ट से इसको कॉमन ले लो, ले सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ भी लेफ्ट में यहाँ भी लेफ्ट में। आप ये लेके चले थे, ये आपने प्रूव कर दिया, कुछ भी नहीं करा यहाँ पर, ये लेके चले, इसको खोला, ax और bx की दोनों की वैल्यू यहाँ से लिख दी। मैंने एक एक बार लिखी है, आप इकट्ठा भी लिख सकते हो, आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, एक बार इसकी लिखी है एक बार इसकी लिखी है बस, और फिर कॉमन ले लिया, कुछ नहीं करा ना। अब इस चीज़ से क्या प्रूव हो गया, क्योंकि आप हर मेंबर के लिए कर रहे हो, यहाँ पर लिख देना फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि जो ये a माइनस बी है, यहाँ से लिखोगे दिस इम्प्लाइज a माइनस बी बिलोंग्स टू ZR, ZR में चला गया a माइनस बी। अब आपको ये वाली चीज़ और प्रूव करनी है कि a माइनस a इंटू बी भी ZR में जाए, कुछ नहीं करना, इस तरह से लेके चलो, a माइनस बी की जगह बस a इंटू बी लेके चलना है आपको, सेम टू सेम ऐसा ही। आप वीडियो को पॉज करके आप a इंटू बी वाला पोर्शन करो। चलो देखो अब a इंटू बी लेके चली हूँ मैं x, आपको ये x को बस राइट इधर लेफ्ट में लाना है, यानी ये प्रूव करना है x इंटू a इंटू बी, ठीक है। अब देखो ये इस तरह से था, मैंने बी एक्स को इकट्ठा कर लिया, कैसे कर सकते हैं हम, एसोसिएटिव लगाया है मैंने, एसोसिएटिव लगा सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स ए बी जो एलिमेंट है ये रिंग के हैं, और रिंग में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है ही, है ना, तो एसोसिएटिव लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने इससे यहाँ पर जब मैं आई तो मैंने एसोसिएटिव लगाया, तो मैंने यहाँ लिखा है यूजिंग एसोसिएटिव, बिकॉज ए बी बिलोंग्स, ए बी और एक्स तीनों मेंबर आर के हैं, और आर के अंदर एसोसिएटिव होल्ड होती है, क्योंकि आर एक रिंग है तो अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होल्ड होती है, ठीक है। अब बी एक्स की जगह आप लिख सकते हो एक्स बी, मुझे कुछ नहीं करना, इस एक्स को किसी ने धीरे 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 करके लेफ्ट में लेके आना है, वही काम कर रही हूँ मैं। पहले मैंने इनको इकट्ठा कर लिया बी एक्स, फिर इसको लेफ्ट में ला सकते हैं हम, कैसे, इस सेकंड का यूज़ करके, बी एक्स की जगह एक्स बी लिख दो, यहाँ लिखा मैंने यूजिंग सेकंड। ये हर चीज़ का रीज़न आपको लिख कर चलना है ऐसे थ्योरम में, ठीक है। एक्स बी लिखा, अब मैंने ए एक्स को इकट्ठा कर लिया, ठीक है, क्या लगाया यहाँ एसोसिएटिव, फिर ऐसे ही फर्स्ट को यूज़ करा, ए एक्स की जगह मैंने एक्स ए लिख दिया, ठीक है, फिर से एसोसिएटिव लगाई और एक्स को अलग कर दिया और ए बी को अलग कर दिया, यही आपको प्रूव करना था,
थ्योरम खत्म। तो यहाँ पे आप लिख दोगे दिस इंप्लाइज ए इंटू बी बिलोंग्स टू जेड आर। सो जेड आर क्या हो गई आपकी रिंग, सॉरी जेड आर क्या हो गई आर की सब रिंग। हाँ ऑब्वियसली रिंग तो हो ही गई, जब वो सब रिंग है तो रिंग तो बनी गई, ठीक है। सो आपको ये करना है। अब मेरा तो यही एडवाइस है कि आप इस थ्योरम को बिना देखे एक बार करके देखो। इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।